हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है यदि साइन ए बटा साइन बी हमारा वर्गमूल 3/2 के बराबर तथा कॉस ए बटा कॉस बी हमारा वर्गमूल 5/2 के बराबर है, जहाँ पे ए और बी हमारा 0 से π/2 के बीच में हो, तो टेन ए और टेन बी का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया प्रश्न में। ठीक है, तो चलो इस प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में अगर हम देखें तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो हमारा tan होता है, ठीक है, tan a अगर हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा कि साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए का मान हमेशा एक होता है, यानी कि कोण अगर हमारा समान हो दोनों में, साइन और कॉस में, तो उसका मान हमारा एक होता है। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, साइन ए बटा साइन बी, साइन ए बटा साइन बी हमें क्या दे रखा है, तो इसका मान दे रखा है वर्गमूल 3/2। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, तो कॉस ए बटा कॉस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है कॉस ए बटा कॉस बी, इसका मान हमें क्या दे रखा है, तो वर्गमूल 5/2। ठीक है, तो ऐसा कुछ दे रखा है। अब देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्गमूल 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन बी, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉस ए जो होगा वो वर्गमूल 5/2, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से अगर हम देखें तो अगर इसको हम वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा साइन ए का वर्ग, ये हमारा क्या बन जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4, और ये साइन बी का वर्ग। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉस ए का वर्ग ये हो जाएगा 5/4, और ये हो जाएगा कॉस बी का वर्ग। इसको समीकरण 1 बोल दो, इसको समीकरण 2। अब अगर हम समीकरण समीकरण 1 जोड़ 2 करें, ठीक है, तो 1 जोड़ 2 से ये हमारा क्या आ जाएगा साइन, ठीक है, ये हो जाएगा साइन ए का वर्ग जोड़ कॉस ए का वर्ग बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो साइन बी का वर्ग, और ये हमारा क्या था 3/4 में जोड़ 5/4, यहाँ पे कॉस बी का वर्ग। साइन ए का वर्ग और जोड़ कॉस ए का वर्ग एक होता है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3/4 साइन बी का वर्ग जोड़ 5/4 कॉस, यहाँ पे क्या है हमारा, तो कॉस बी का वर्ग। ठीक है, तो कॉस बी का वर्ग यहाँ पे हम लिखते हैं, तो 5/4 कॉस बी का वर्ग, कॉस बी का वर्ग जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि साइन बी का वर्ग और कॉस बी का वर्ग हमें यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3/4। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था tan का मान। ठीक है, तो tan के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले साइन साइन का मान हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 3/4। ठीक है, 3/4 साइन यहाँ पे बी का वर्ग, और ये हमारा क्या बन जाएगा, तो 5/4। इसको 1 घटाओ साइन बी का वर्ग भी लिख सकते हैं, तो ये बराबर 1 आ गया। तो ये अब 3/4 यहाँ पे साइन जो बी है, ठीक है, इसको हम टी मान लेते हैं, ये हम माना। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा टी का वर्ग जोड़ 5/4, 1 घटाओ टी का वर्ग बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम 4 को एलसीएम ले लें तो ये 3 टी का वर्ग जोड़ 5। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 5 टी का वर्ग बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये आ जाएगा -2 टी का वर्ग जोड़ 5। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा ये जोड़ 5, और ये हमारा 4 आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं -2 टी का वर्ग, और ये -1। तो यहाँ से जो टी का वर्ग है वो 1/2 है, यानी कि जो टी का मान है वो +-1/वर्गमूल 2 आ गया। ठीक है, टी के जगह पे साइन बी का मान है, तो साइन बी का, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन जो बी है वो हमारा +-1/वर्गमूल 2 हो गया। अगर साइन बी हमारा +-1/वर्गमूल 2 हो गया, तो इसी तरह से कॉस बी भी हमारा समान ही होगा, क्योंकि हमारा साइन और कॉस में अगर हमारा 1/वर्गमूल 2 हो तो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्योंकि चूंकि हमें पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों बराबर होते हैं कब, जब थीटा क्या हो π/4, यानी कि साइन π/4 हमारा कॉस π/4 के बराबर होता है, जो कि हमारा
1/2 और 1/2 होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ऐसा। अब बात करते हैं इसी तरह से, अगर हमें ए का मान निकालना हो, ठीक है, साइन ए का मान, तो साइन ए का मान हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3/2। साइन बी का मान हमने अभी निकाला, जो कि क्या हो जाएगा, तो हमने रखा था +-1/2, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, तो √3 यहाँ पे क्या आ गया, साइन ए का अगर मान देखें तो 2√2 आ गया, ठीक है, नीचे में। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो इसलिए साइन ए का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या आ जा रहा है हमारा, तो √3/2, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं √3/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा √3/2, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ जाएगा किसका मान, साइन ए का मान, ठीक है। तो ये साइन ए का मान आ गया। देखो हमें क्या चाहिए था, साइन ए। अब इसी तरह से अगर हम कॉस ए देख ले, तो कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, तो कॉस ए का मान यहाँ से हम देख सकते हैं √5/2, यानी कि वर्गमूल 5/2 गुना कॉस बी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5/2, कॉस बी का मान हमने प्लस माइनस 1/2 निकाला, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 5/2 वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो टेन बी का मान क्या आ जाएगा, देखो अगर टेन बी का मान अगर यहाँ से हम निकालें, ठीक है, तो इसलिए टेन बी जो होता है वो हमारा साइन बी बटा कॉस बी होता है। इसलिए दोनों को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक आ जाएगा टेन बी का मान, और यहाँ से अगर हम टेन ए का मान निकालें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 2 बटा प्लस माइनस यहाँ पे वर्गमूल 5/2 वर्गमूल 2। तो ये हमारा तो कट जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारा यानी कि वर्गमूल। तो एक चीज़ हमें पता है, ये टेन ए का तो मान आ गया, लेकिन हमें प्रश्न में जो दे रखा था वो क्या दे रखा था, हमें प्रश्न में दे रखा था हमें कि ए और बी हमारा 0 से π/2 के बीच में है, यानी कि पहला चतुर्थांश में है। तो पहले चतुर्थांश में हमारा सारे जो हमारे जो त्रिकोणमितीय जो हमारे फलन होते हैं सबके सब क्या होते हैं, हमारे धनात्मक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो भी हम यहाँ पे मान ला रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। तो धनात्मक होगा, इसलिए हमारा ये जो माइनस का जहाँ भी साइन है वो हमारा नहीं होने वाला, तो ये हमेशा प्लस में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्लस में आ गया, और ये भी जितना भी मान हमारा आ रहा है यहाँ पे प्लस माइनस, तो ये हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा सिर्फ प्लस में ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ प्लस में ही लेके चलेंगे सारे मान को, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस में ही लेके चलने वाले हैं हम, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा प्लस और यहाँ भी प्लस। अब यहाँ पे आ गया हमारा टेन ए का मान वर्गमूल 3/5, ठीक है। तो वर्गमूल 3/5 जो है वो पहले विकल्प में दिया गया है टेन ए का मान, और टेन बी हमारा 2 दिया गया, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।